जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनईपी एनसीएफ 2023 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार निपुण भारत मिशन अंतर्गत शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी जो नवीन निपुण लक्ष्य है वो अब इस प्रकार है। ये निपुण लक्ष्य बाल वाटिका और कक्षा 2 तक के लिए है और इसमें बाल वाटिका के लिए आयु वर्ग 5 से 6 रखा गया है। चलिए सबसे पहले इसी के निपुण लक्ष्य देखते हैं। मौखिक भाषा के लिए है, सबसे पहला है मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षकों से बातचीत करना। दूसरा, समझ एवं हाव भाव के साथ तुकांत शब्द कविताएं सुनाना। पढ़ने के लिए जो निपुण लक्ष्य दिए गए हैं वो हैं, सबसे पहले है किताबों को देखना और चित्रों की सहायता से कहानी पढ़ने का प्रयास करना। दूसरा, कुछ परिचित दोहराए गए तुकांत शब्दों को पहचानने और इंगित करने की शुरुआत करना। दृश्य शब्दों या खाद्य कंटेनर रैपर पर जो शब्द छपे होते हैं उनको वो पहचान पाएँ। तीसरा, अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना। चौथा, 2 से 3 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना। लेखन में जो निपुण लक्ष्य तय किए गए हैं उनमें है, सबसे पहला आत्म अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल की मदद से रेखाएं या चित्र बनाना तथा उनमें रंग भरना। दूसरा है पहचानने योग्य अक्षरों को लिखने का प्रयास करना। तीसरा, पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योग्य अक्षर बनाने के लिए उपयोग करना। चौथा, अपने लिखित नाम को पहचानना, साथ ही उसे लिखना। संख्यात्मक में सबसे पहले है 9 तक की वस्तुओं की गिनती करना तथा संबंधित अंकों से इसका मिलान करना। दूसरा है 9 तक के अंकों को पहचानना, पढ़ना और लिखना। सरल पैटर्न को पहचानना और नकल करना, बनाना एवं रंग भरना। चौथा है वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में 2 समूह की तुलना करना और अधिक, कम, बराबर आदि शब्दों का उपयोग करना। पांचवा है संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को एक क्रम में व्यवस्थित करना। छठवां है वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और वर्गीकरण के मानदंड को बताना। सातवां है अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दावली का उपयोग करना, जैसे लंबा, सबसे लंबा, छोटा, सबसे छोटा, हल्का, भारी आदि। तो ये थे बाल वाटिका के लिए निपुण लक्ष्य। चलिए अब देख लेते हैं कक्षा 1 के लिए निपुण लक्ष्य, जिसका आयु वर्ग है वर्ष 6 से वर्ष 7 तक। कक्षा 1 आयु वर्ग 6 से 7 के लिए जो निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, उसमें मौखिक भाषा में सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं, परिचित व्यक्तियों एवं परिवेश के बारे में मित्रों, शिक्षकों के साथ बातचीत करना और प्रश्न करना। दूसरा, कक्षा, विद्यालय और परिवेश में उपलब्ध प्रिंट सामग्री एवं इसकी विषय वस्तु पर बातचीत करना। तीसरा, कविताओं एवं गीतों को हाव भाव के साथ सुनाना। पढ़ने में है, पहला है कहानी सुनाने के सत्र के दौरान सक्रिय रूप से प्रतिभाग करना तथा कहानी सत्र के दौरान एवं पश्चात पत्रों का उत्तर देना, कठपुतलियों या अन्य सामग्रियों का प्रयोग करते हुए परिचित कहानी का अभिनय करना। दूसरा है नए शब्द पढ़ने के लिए संगत ध्वनि का उपयोग करना और तीसरा है आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ में से कम 4 से 5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य पढ़ना। लेखन के लिए जो निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो हैं, सबसे पहला है परिचित संदर्भों, कहानी, कविता, पर्यावरण संबंधी प्रिंट आदि में प्रयोग होने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ परिचित होना। दूसरा, लिखकर या चित्र बनाकर अर्थ समझाना एवं अपने कार्य पत्रक या बधाई संदेश में नाम लिखना, पहचानने योग्य वस्तुओं, व्यक्तियों का चित्र बनाना। तीसरा है शुद्ध वर्तनी युक्त शब्दों के लेखन के साथ साथ ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना और चौथा है समझ के साथ 2 से 3 वाक्य लिखना। संख्यात्मक में जो निपुण लक्ष्य है उसमें सबसे पहले है 20 तक वस्तुओं की गिनती एवं संख्या पहचानना। दूसरा, अपने परिवेश, आकृतियों और संख्याओं में ये सरल पैटर्न की पहचान करें और आगे बढ़ाएं। तीसरा, दैनिक जीवन की स्थितियों में 9 तक संख्याओं के जोड़ और घटाव का उपयोग करना जिनका कि योग 20 से अधिक ना हो। चौथा है अपने परिवेश में 3D आकृतियों, ठोस आकृतियों के भौतिक गुणों का अवलोकन और वर्णन करना, जैसे गोल, समतल सतह, कोनों और किनारों की संख्या आदि। पांचवा है अमानक एवं असमान इकाइयों जैसे हाथ, पैर, उंगलियों आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगाना। समान इकाइयों जैसे कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके धारिता का मापन करना। छठवां है 20 रुपए तक की भारतीय मुद्रा, नोट एवं सिक्के पहचानना। अब हम आते हैं कक्षा 2 पर,
जिसका आयु वर्ग है 7 से 8, यानी कि 7 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए निपुण लक्ष्य हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा में पहला है कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री पर बातचीत एवं चर्चा करना। दूसरा, प्रश्न पूछने एवं दूसरों की बात सुनने के लिए बातचीत में सम्मिलित होना। तीसरा, हाव भाव एवं उतार चढ़ाव के साथ गीत एवं कविताएं सुनाना। चौथा, कहानियों, कविताओं, प्रिंट आदि में आने वाले परिचित शब्दों को दोहराना। पढ़ने में है सबसे पहला बच्चों के साहित्य एवं पाठ्य पुस्तकों से कहानियों को पढ़ना, वर्णन करना और फिर से सुनाना। दूसरा, किसी दिए गए शब्द के अक्षर से नए सार्थक सरल शब्द बनाना। तीसरा, सरल शब्दों से युक्त 6 से 8 वाक्यों के आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ को बोध, स्पष्टता और प्रवाह के साथ पढ़ना। लेखन में सबसे पहला है स्वयं की समझ एवं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्यों को सही ढंग से लिखना। दूसरा, पठनीय लेखन के साथ 4 से 5 छोटे वाक्य लिखना। संख्यात्मक में है 99 तक की वस्तुओं को गिनना और संख्या बोध होना। दूसरा, विभिन्न आकृतियों और संख्याओं से नए पैटर्न बनाना। तीसरा, दैनिक जीवन की स्थितियों में 99 तक की संख्याओं का जोड़ एवं घटाव करना जिनका योग 99 से अधिक ना हो। चौथा है गुणा को सरल जोड़ एवं भाग को समान वितरण बंटवारे के रूप में हल करना तथा 2, 3 एवं 4 के गुणन तथ्यों का निर्माण करना। पांचवा है आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि जैसे 2D आकृतियों की पहचान करना एवं उनका वर्णन करना। छठवां है अचानक समान इकाइयों जैसे रॉड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना एवं मापना तथा तराजू का उपयोग करके वजन की तुलना करना। सातवां है दूर, पास, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे, पीछे आदि जैसी स्थानिक शब्दावली का उपयोग करना। आठवां है 100 रुपये तक की मुद्रा के प्रयोग से सरल लेन देन करना। तो ये थे निपुण लक्ष्य जो कि NEP पॉलिसी 2023 के अनुसार बाल वाटिका कक्षा 1 और 2 के लिए निर्धारित किए गए हैं और ये निपुण लक्ष्य हमको 2025 और 26 तक प्राप्त कर लेने हैं।